जादुई परियों की जादुई नवरात्रि। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े शहर के एक छोटे से घर में राधिका नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था। वो अकेली ही रहती थी और उसका सहारा सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा थी। हर वक्त वो माँ दुर्गा की भक्ति करती रहती और अपने मन की सारी बातें, सारे दुख दर्द माँ दुर्गा के साथ शेयर करती। उसकी सहारा माता रानी ही थी। माता, आप ही मेरी शक्ति हो और आप ही मेरा परिवार हो। जब तक आप हो मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। उसी के गांव की एक अमीर औरत थी रानी, जिसके घर पे राधिका काम किया करती थी। पूरा दिन मेहनत करवाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब कुछ, फिर भी उसे ज़्यादा तनख्वाह ना देती थी। रानी जी, मैं क्या बोल रही थी, मेरे घर में राशन ख़त्म हो गया है, तो क्या आप मुझे थोड़े से पैसे ज़्यादा दे सकती हैं? मैं आपके पैसे बाद में चुका दूंगी। मैं वैसे भी यहीं काम करती हूँ, मैं कहीं जाने वाली थोड़ी ही हूँ। बाद में दे दूंगी? क्या मतलब बाद में दे दूंगी? और मैं कोई तुझे ज्यादा पैसे वैसे नहीं देने वाली, समझी? जितना तू काम करती है ना उस हिसाब से मैं तुझे बहुत ज्यादा पैसे देती हूँ। अभी और पैसे नहीं मिलने वाले, चल चुपचाप काम पे लग जा। नहीं, वो मैं सोच रही थी कि नवरात्रि आ रही है तो मैं भी माता का व्रत कर लूँगी और कन्या पूजन भी कर लूँगी। तो क्या आप मुझे मेरी तनख्वाह अभी नहीं, कोई बात नहीं अभी नहीं मिलेगी तो, पर महीने से थोड़ा पहले दे देंगी? हाँ हाँ, तब की बात तब देखी जाएगी, समझी? अभी चल काम पे लग जा। फिर राधिका ने अपना सारा काम निपटाया और अपने घर की तरफ जाने लगी। कुछ खाना बनाने के लिए उसने अपने पास जो पैसे थे उससे आलू चावल और मसाला खरीदा और ये सारा सामान लेकर वो अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक छोटी सी बच्ची मिली। बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को अकेले नहीं घूमना चाहिए। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? आंटी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं तो अकेली ही रहती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? और अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। फिर राधिका उसको अपने साथ लेकर अपने घर ही चली जाती है और उसने आलू मसाला चावल बनाए और उस छोटी सी बच्ची को खिला दिए। वो बच्ची उस चावल को बड़े चाव से खाने लगी और राधिका ने माता को भी भोग लगा दिया। थैंक यू दीदी, खाना बहुत अच्छा था। अब मैं चलती हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? उससे अच्छा होगा तुम यहीं रुक जाओ। फिर वो बच्ची राधिका के ही साथ रहने लगती है और उस बच्ची की चहचहाट से राधिका का अकेलापन भी थोड़ा दूर हो रहा था। ऐसे ही एक दिन जब राधिका अपने काम से घर वापस लौटी तो टेबल पर केक को देखकर पूछने लगी, अरे बेटा, ये केक यहाँ कहाँ से आया? तुमने रखा है क्या? दीदी, ये मैंने ही लाया है आपके लिए। इसी तरह से उस बच्ची के साथ रहते रहते दिन बीतने लगे और धीरे धीरे नवरात्रि का पर्व भी नजदीक आने वाला था। क्यों राधिका, तुम तो कह रही थी ना नवरात्रि पूजन करूंगी। क्या हुआ? नवरात्रि तो कल ही है। देखो, बुरा मत मानना, पर मुझे नहीं लगता तुम इस बार भी कन्या पूजन कर पाओगी। नहीं, अरे चाची, आप ऐसा क्यों कहती हैं? मैं अपनी सेठानी से बोलूंगी, वो मुझे पैसे दे देगी। मैं इस बार कन्या पूजन करके रहूंगी। और फिर राधिका वहाँ से चली जाती है और सीधे अपने सेठानी के पास पहुँच जाती है। अरे तू आ गई? चल अब जल्दी से काम पर लग जा। और सुन, उससे पहले मेरे लिए चाय बना देना। सेठानी जी, मैंने आपको कहा था कि महीने से थोड़ा पहले मुझे तनख्वाह दे देना, आपको याद है क्या? मुझे वो तनख्वाह मिल सकती है क्या? मुझे नवरात्रि की व्रत रखना है। क्या? नहीं नहीं, मेरे पास फिलहाल इतने पैसे नहीं है। मैंने तुझे मना किया ना, महीना खत्म हो जाएगा, जब तेरी टाइम आएगी तनख्वाह का तभी तुझे तनख्वाह मिल जाएगी। अभी कुछ नहीं मिलने वाला, चल काम पर लग जा। अरे पर ऐसा था तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं कुछ इंतजाम करके रखती। अब मैं क्या करूं? कल से तो नवरात्रि शुरू होने वाली है। ये मतलब नहीं बोला ना, अभी तुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले। और मैं भी तो व्रत करने वाली हूँ, मुझे भी उसके लिए पैसे चाहिए। तुझे दे दूंगी तो मैं क्या करूँगी? हाँ, काम नहीं करना है तो मत कर, निकल यहाँ से, पैसे वैसे कुछ नहीं मिलने वाले। उसकी ऐसी बातें सुनकर राधिका बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से सीधे माता के मंदिर चली जाती है और वहाँ पर जाकर दुखी होकर कहने लगती है, हे माँ, अब मैं क्या करूँ? कहाँ से करूँ मेरा व्रत? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कैसे पूजा का सामान खरीदूँ? क्या करूँ माता, मेरी मदद कीजिए। वो बस माता से प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी वही छोटी सी बच्ची वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, दीदी दीदी, जल्दी से घर चलिए, जो आपको कुछ दिखाना है। वो दोनों घर पर पहुंचती है तो राधिका देखती है कि पूजा का सारा सामान वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। वो ये सब देखकर उस बच्ची से पूछने लगती है, अरे ईशा बेटा, ये सारा सामान यहाँ पर कैसे आया? दीदी, समझ लीजिए कि माता ने ही दिया है।
और फिर राधिका ने माता को मन ही मन धन्यवाद किया और नवरात्रि के व्रत शुरू कर दिए। ऐसे ही 9 दिन धीरे धीरे करके बीतने लगे और आखिरकार नवमी का दिन आ गया। आज के दिन राधिका बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने सारी की सारी 9 कन्याओं के लिए छोटे छोटे उपहार भी लिए थे और पूरी, छोले, हलवा और समोसे और चटनी, ये सब खाना भी उन कन्याओं के लिए बनाया था जिन्हें उन्होंने खाने पे बुलाया था। फिर वो उन कन्याओं को कन्या पूजन के लिए बुलाने गई। भाभी जी, आपकी बच्ची को मेरे यहाँ कन्या पूजन के लिए भेज दीजिएगा। अरे बहन, मेरी बेटी तो उनकी सहेलियों के साथ रानी बहन के यहाँ चली गई है। जैसे ही उन्हें पता चला कि वो उन्हें बैग और मेकअप का सामान देने वाली है, वो सभी की सभी वहाँ पे चली गई। ये बात सुनकर राधिका को एक और झटका लगता है और वो बेचारी दुखी होती हुई वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो अपने घर पर पहुँचती है, देखती है कि ईशा अपनी 8 छोटी छोटी बच्ची दोस्तों के साथ वहाँ पर खड़ी होती है। राधिका को देखकर वो आगे आती है और कहने लगती है, दीदी, ये सब मेरी दोस्त है, ये सब आज यहीं खाना खाएंगी, आपको चलेगा ना? हाँ ईशा बेटा, हाँ बिल्कुल। अरे खाना क्या, मैं तो इन्हें तोहफे भी दूंगी। मैं वैसे भी 9 कन्याओं को ढूंढ ही रही थी। फिर राधिका ने अपना इतनी मेहनत से बनाया हुआ खाना उन 9 कन्याओं को खिला दिया। उन 9 कन्याओं के चेहरे पर ऐसा तेज था मानो जैसे वो 9 देवियां हों। और खाना खत्म होते ही वो 9 की 9 बच्चियां 9 खूबसूरत सी परियों में बदल जाती हैं। सब में से एक परी वहाँ पर आती है और वो उसे कहती है, हमें तुम्हारी मदद करने के लिए माता रानी ने ही भेजा है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरी माता रानी की मुझ पर कृपा हो गई। आप सबके मुझे दर्शन हो गए, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। बस मेरा अकेलापन दूर हो जाए, मैं तो इतना ही चाहती हूँ। अकेले रहते रहते अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये तो अगले कुछ ही दिनों में तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारी गरीबी और तुम्हारा अकेलापन दोनों ही दूर कर देगा। और जैसा कि परी ने कहा था, कुछ ही दिन बाद माता के दरबार में राधिका की मुलाकात एक लड़के से हुई जो कि बिजनेसमैन था, साथ ही साथ दिल का भी बहुत अच्छा था। फिर उन दोनों की शादी हो गई। राधिका की जिंदगी खुशी खुशी बीतने लगी, उसका अकेलापन भी दूर हो गया, पर अभी भी वो माता की भक्ति पूरे दिल से करती थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाय बाय।